अब स्थिति ऐसी है कि शंकराचार्य योगी राज में गौकशी के आरोप लगाते हैं, जबकि योगी सरकार राज्य में गौवंश को पूर्णतः सुरक्षित बताते हुए गौकशी के आरोपों को भ्रम और सीधा झूठ बताती है। और इसके पीछे सरकार कुछ तर्क भी रखती है। गाय के लिए योगी सरकार की पहल के तहत अब तक क्या कुछ हुआ है, ये आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य के ये आरोप है, लेकिन उस पर योगी सरकार का क्या कहना है। पहला, गौ आश्रय और संरक्षण अभियान के तहत राज्य में 7,717 से ज्यादा अस्थायी गौ आश्रम केंद्र बनाए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत प्रति गाय 1,500 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता सीधे केंद्र संचालकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, ये दावा है सरकार का। एक और योजना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसके तहत उन्नत नस्ल की गायों की डेयरी स्थापित करने पर 50% तक की सब्सिडी सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है। योगी सरकार स्वदेशी गौ संवर्धन योजना भी चला रही है, जिसमें गिर, साहिवाल, थारपारकर ऐसी नस्लों की 2 गायों की यूनिट पर 2 लाख रुपए की लागत का 40% यानी कि 80,000 रुपए तक का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा चलाई जाने वाली योजनाओं में गोबर और गौमूत्र से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी गोबर से रोजगार पैदा करने और गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गौशालाओं में बायोगैस, कंपोस्ट और अन्य उत्पाद बनाने पर जोर दे रही है योगी सरकार। एक प्रचलित उत्पाद उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो है पंचगव्य उत्पाद। इसमें गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर से बनी दवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आवारा पशुओं की सुरक्षा से जुड़े उपाय भी किए जा रहे हैं, जिसमें बाकायदा रेडियम बेल्ट पहनाई जा रही है। हाईवे पर गाड़ियों के साथ टक्कर से आवारा पशुओं की मौत और चोटिल होने की बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए इस माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है, और ये प्रयास सरकार के बजट खर्चों में भी नजर आते हैं। आंकड़ों की गवाही आपको दिखाते हैं। दरअसल प्रदेश में यह पहली बार है जब गौ संरक्षण के लिए 2100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, और ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जो कि गौ संरक्षण के लिए अकेले इतने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। योगी सरकार ने प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा गौवंश को अपने प्रयासों के माध्यम से सुरक्षित करने का काम भी किया है। इसमें हर दिन प्रति गाय 50 रुपए खर्च कर रही है सरकार। इसके तहत प्रदेश की 7,500 गौशालाओं में 12,38,547 गौवंश सुरक्षित रखे गए हैं। ये पैसा बिचौलियों के बजाय सीधे पशुपालकों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाता है। योगी सरकार एक और ध्येय पर काम कर रही है। इसमें आवारा पशुओं की चुनौती को तरक्की का आधार बनाने की कोशिश है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है कि गौ संरक्षण केवल एक धार्मिक या फिर सांस्कृतिक काम तक सीमित ना रहे, बल्कि ये आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का हिस्सा बने। ये काम गाय के गोबर से बनने वाली जैविक खाद, गौमूत्र से बनने वाले कीटनाशक और प्राकृतिक खेती के जरिए किया जाएगा। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा शुरू होने से यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया है, भले सच कुछ भी हो। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। सरकार पर शंकराचार्य को बदनाम करने का आरोप लगाया तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आगे आए, फिर कहा है कि शंकराचार्य पूजनीय है, उन्हें प्रणाम है। शंकराचार्य के धर्म युद्ध यात्रा जैसे जैसे लखनऊ की तरफ बढ़ रही, यूपी का सियासी पारा चढ़ रहा। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की धर्म युद्ध यात्रा का समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी पर सनातन को बदनाम करने का आरोप लगाया। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ शंकराचार्य विचार भी हैं, और गाय की सेवा हो ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने के आरोप लगाए हैं, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना चाहते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन को बदनाम कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने, और शंकराचार्य जी हमारी संस्था है सनातन की, उसी को अपमानित कर रहे हैं लोग झूठे मुकदमे लगवा करके। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष पहले से ही आक्रामक रहा है, जिससे सरकार भी बैकफुट पर नजर आई थी। यहां तक कि सरकार भी बटी नजर आई थी। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है, और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है, और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक बार फिर जब शंकराचार्य ने
गौ रक्षा के मुद्दे पर धर्म युद्ध छेड़ दिया है, लखनऊ में बड़ी सभा करने की हुंकार भरी है, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। ऐसे में फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आए और कहा कि शंकराचार्य पूजनीय हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। ये सब चीजें मैं पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूं और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे ने माघ मेले से ही सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को फौरन लपक लिया और बीजेपी को सनातन के नाम पर घेरने का मौका मिल गया। विपक्ष किसी भी तरह इस मुद्दे को 27 में भुनाने की कोशिश में जुटा है, इसलिए अब शंकराचार्य की धर्म युद्ध यात्रा को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साध रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में एक शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, उनके बटुकों को मारा गया, उनको माघ मेला में बेइज्जत किया गया, उसके बाद उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाए गए और यहाँ तक हुआ कि सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने सवाल उठा दिया कि ये शंकराचार्य कैसे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सनातन की इससे ज़्यादा बेइज्जती मुझे लगता है कभी हुई नहीं। इतना अपमान, मतलब योगी जी स्वयं जिस परंपरा से आए हैं, उनके गुरु ने उन्हें चुना, शंकराचार्य जी के गुरु ने उनको चुना, लेकिन आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। हम इस यात्रा के साथ हैं और लगातार हम इस यात्रा में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इलाहाबाद भी गए, बनारस भी उनसे मिले और इस यात्रा में पूरी तरीके से हम आदरणीय माननीय हमारे जो आराध्य हैं शंकराचार्य जी उनके साथ खड़े हैं। शंकराचार्य जी जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का प्रोग्राम चला रहे हैं, यकीनन उस पर जनता का उसमें सहयोग है और भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रवैया गाय को लेके दोहरा है। एक तरफ वो उनके बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो बीफ का उत्पादन करते हैं और भारत बीफ उत्पादन में नंबर 1 हो जाता है, और दूसरी तरफ वो सेंटिमेंट के लिए कहते हैं कि गाय को माता कहा जाए। तो इस तरह का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। शंकराचार्य के साथ बाकी सब लोग खड़े हैं। उनको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर केसेस लगाए गए हैं, इसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी जो सनातन पर, शंकराचार्य जी पर और तमाम हिंदू त्योहारों पर, हिंदू देवी देवताओं पर और जो तमाम टिप्पणियां उनके और उनके प्रवक्ता कर चुके हैं, उसके पाप धुलने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। सनातन को कौन किनारे रखा है, किस धर्म के प्रति उनकी आस्था है, किस धार्मिक वोट बैंक को वो इससे संतुष्ट करते रहे हैं, और पहले भी कई इस तरह के नाटक किए गए, लेकिन जनता इस नाटकों को अच्छी तरह जानती है। माना जा रहा है कि अगर जल्द शंकराचार्य का मुद्दा नहीं सुलझा और विवाद बढ़ा तो 27 में इसकी गूंज तेज हो सकती है। बीजेपी की मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अखिलेश तो शंकराचार्य को पीड़ित और दुखी बताकर उसे पीडीए से भी जोड़ चुके हैं। वाराणसी से अतकेश और लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।